देने वाले हैं बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का आप सभी के लिए। यहाँ पे 2023 में 3 फरवरी को आप सभी का एग्जाम्स है केमिस्ट्री का। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम्स में। तो जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 3 फरवरी को केमिस्ट्री का, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अंत तक सभी देखना। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको चुन चुन के 35 का ही जवाब देना है। जो आपको ईजी लगता है उसी को एमआर शीट पर आप लोग को रखना है। 20 आपको लघु उत्तर रहेंगे, जिसमें से 10 का जवाब देना है। 6 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है। ठीक है, फुल मार्क्स आपको 70 रहने वाले हैं। 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी छात्र दोस्तों, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से हम लोग जैसे ही आंसर की लेकर आएंगे हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा। बेल आइकन को सब्सक्राइब करके जरूर दबा देना। वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि यहाँ पर कई सारे छात्र जुड़ पाए और आप सभी के एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से लड़ सके। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिना किसी हम लोग समय गवाए। और आप सभी को बता दो समय कम है दोस्तों, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग करिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे अगर उदाहरण करें तो ये प्लास्टिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होती है। सेकेंड नंबर है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। देखिए पिंड इकाई घनाकार सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वो होता है आपका 2। कितना होता है 2। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती कितनी है। देखिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 3। कितनी होती है 3। देखिए यहाँ पे घनाकार क्रिस्टल में बोल दिया है ना, और सिर्फ क्रिस्टल में ब्रेवेज जालों की संख्या अगर पूछा जाए तो 14 होती। ठीक है ना, इसको आप लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगी, बी 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो ये होता है आपका फ्रैंकल दोष के कारण। ठीक है, सॉरी शॉर्टकी दोष के कारण। क्या होता है शॉर्टकी दोष के कारण यहाँ पे घनत्व में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का बी करेक्ट हो जाएगी शॉर्टकी। अगला देख लेते हैं कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। देखिए मोलरता को जो व्यक्त किया जाता है वो मोल प्रति लीटर में किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर आपका एम है यही करेक्ट हो जाएगी। मोलारिटी को किससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो मोल प्रति लीटर से। अगला देख लेते हैं, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है ग्लूकोज, तो घोल का क्या कहेंगे घोल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0.1 जो है मोलल हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है। जो आपको इजी लगे वही बनाना है। ठीक है, जिस पे भी आप लोग को डाउट लगे थोड़ा उसको हट के आगे चल जाना है। ठीक है, आगे आपको ईजी क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देख सकते हैं 7 नंबर कि किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है किस पे। देखिए किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म जो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपका विलय के कणों की संख्या पर। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों पाई बराबर होता है CRT। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो पाई बराबर ये इधर जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पाई बटा C बराबर RT। जो ऑप्शन नंबर बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। पूछा गया प्रश्न था, रिपीटेड प्रश्न है कई बार। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। सही उत्तर हो जाएगा 2 फैराडे। क्या हो जाएगा 2 फैराडे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं 10 नंबर कहा गया है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। देखिए फैराडे के 2 नियम है यहाँ पे, प्रथम और द्वितीय इस तरीके से पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ठीक है ना, तो फर्स्ट लॉ को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे जो सूत्र है वो होता है M बराबर ZCT। क्या होगा M बराबर ZCT। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं, कहा गया है किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मोलर चालकता में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं होता है। तो सही उत्तर 11 का सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। प्राइमरी सेल यहाँ पे बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल की अगर बात करेंगे वो नहीं है, वो आपका लेड संचायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये राइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। ताप, दाब, सांद्रण या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना ऑल ऑफ दीज। अगला है यहाँ पे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो कितनी होती है। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे 14 का ए।
अगला दोस्तों कि यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में जो लगेगा समय कितना होगा। देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8 मिनट। क्या होगा 8 मिनट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये सूत्र पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 8 मिनट सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर इतना दिया गया है, तो इस प्रकार इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी, ऑर्डर जो होगी, वो आपको बताना है। ये किस ऑर्डर का यहाँ पे रिएक्शन जो है समीकरण दिखाया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो कितनी होती है। तो वो होता है दोस्तों आपका 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 क्या हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला देख लेते हैं कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है। देखिए जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव जो कम कर देता है वो कहलाता है आपका यहाँ पे दोस्तों पृष्ठ सक्रिय कारक। ठीक है, सरफेक्टेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलो 19 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडल विलयन का निर्माण करता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च या फिर बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टार्च। क्या हो जाएगा 19 का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, कहा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है। देखिए एमल्सिफायर है पाइसी कारक, जिसको बोलते हैं साबुन, तेल, सोडियम क्लोराइड या फिर जल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाइसी कारक में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों साबुन। क्या हो जाएगा यहाँ पे साबुन जो है एक इमल्सिफायर है, सोप। अगला देख लेते हैं कि काला माइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। काला माइन, देखिए काला माइन जो होता है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जिंक का। क्या हो जाएगा जिंक का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे जिंक। अगला देख लेते हैं 22 नंबर। कहा गया है कि मौंड प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो देखिए मौंड प्रक्रम के द्वारा जो हम लोग करते हैं शुद्धिकरण वो होता है आपका निकेल का। क्या होता है निकेल कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का ए जो है राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है। देखिए थर्मोइट विधि में जो आवश्यक होती है वो एल्यूमिनियम होती है, ऑप्शन नंबर 23 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होती है। तो 24 का जो है सही उत्तर हो जाएगा CaSiO3। क्या हो जाएगा CaSiO3, ऑप्शन नंबर 24 का सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस होती है वो कौन सा होता है। देखिए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो आर्गन होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने वाला जो यहाँ पे एलिमेंट है, कंपाउंड जो है वो है आपका HCl। क्या है HCl, 26 का सी राइट हो जाएगी। 27 देख लेते हैं कि ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन और ओजोन जो है एक तरह से अपरूप है, क्या है एलोट्रोप्स है, तो ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। 28 नंबर देखते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है। तो द्विभाषमिक डाइबेसिक एसिड, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा जाता रहा है प्रीवियस में कई बार। वो हो जाएगा आपका H3PO3 राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्ती सारणी के अंतर्गत कहाँ पे आता है। तो देखिए संक्रमण तत्वों का जो स्थान आवर्ती सारणी में जो आता है वो डी ब्लॉक में आता है। कहाँ पे डी ब्लॉक में, तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगी, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व का युग्म है। देखिए संक्रमण तत्व का जो युग्म है सोडियम और कैल्शियम, Mg और Al, S और F या Cu और Fe। संक्रमण तत्व का जो युग्म है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका Cu और Fe, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि क्रोमियम जो जेड का मान यहाँ पे परमाणु संख्या 24 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो ये हो जाएगा 3d5 4s1 लास्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 32 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। तो वो होता है आपका लेंथेनाइड सीरीज। क्या होता है लेंथेनाइड, तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि FeCN का होल 6 3 माइनस में Fe की ऑक्सीकरण स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीजन अवस्था क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों +3। क्या हो जाएगी +3। अगला देख लेते हैं 34 नंबर कि CuNH3 का होल 4 2+ में परसंकरण जो होता है, हाइब्रिडेशन जो होती है वो क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा DsP2। क्या हो जाएगा 34 का सी करेक्ट हो जाएगी DsP2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है
कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो उपस्थित रहता है, तो वो कोबाल्ट होती है। ठीक है, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट आपका होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको मिलता रहेगा। बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए आप सभी। ठीक है।